चलो आज हम लोग बात करेंगे गेहूं पर, है ना। गेहूं पर बात करेंगे। कोई वीट बोलते हैं इंग्लिश में, इसका नाम जो वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम स्टाइवम, ठीक है। ट्रिटिकम स्टाइवम, ठीक है, इसको बोलते हैं। देखो रबी की फसल जो होती है ये क्या है, रबी की फसल है गेहूं के कृषि के लिए उपजाऊ दोमट मिट्टी, दोमत ना, गेहूं दोमत। तो जो कोई आदमी गे है उसको वो बोलता है मेरे को दो मत, लड़की जो है मेरे को दो मत, है ना। उसको लड़की मत दो, वो लड़के को चाहिए, उसको लड़का चाहिए ना, तो वो इसलिए बोलते हैं दो मत, ठीक है। तो चलो भाई ठीक है, दोमट मिट्टी, ठंडी जलवायु, सिंपल बात है, रबी की फसल है ना। तो वो क्या है ना कि जब लड़की को बोल रहा है दो मत, गेहूँ मतलब गेहूँ तो मतलब वो ठंडा हो गया, है ना। वो गे हो गया मतलब वो ठंडा हो गया, नॉर्मल रहता तो एकदम गर्म रहता है, एकदम पेल देता है किसी को भी, तो वो ठंडी चीज़। ये ओबियसली ये भी ध्यान रखते हो कि भाई जब रबी की फसल है तो रबी की फसल कब बोई जाती है ना। रबी की फसल बोई जाती है कब, अक्टूबर नवंबर में ना, अक्टूबर नवंबर में वो बोई जाती है, और अप्रैल मार्च अप्रैल में काटी जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये ठंडी जलवायु इसको चाहिए होगी ना। इसको देखो, इसको क्या करते हैं कि इसको क्या नाम है, अंकुरण के लिए थोड़ा गर्म जलवायु चाहिए, है ना, गर्मी चाहिए। और वृद्धि के लिए होता है, जो भी रबी फसल होती है उसको वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु चाहिए होती है, ये थोड़ा रहता है, ठीक है। वार्षिक वर्षा इसको थोड़ा कम चाहिए होगा, क्योंकि चावल जितना तो ऑब्वियसली नहीं चाहिए, चावल को चाहिए होता है मतलब 100 से ज़्यादा, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा, तो इसको थोड़ा आधा और उसके आसपास ले लो, ठीक है। तो 100 यानी 50 सेंटीमीटर के आसपास इसको आवश्यकता होती है। इसके लिए तापमान जो है, देखो इसको तापमान थोड़ा कम चाहिए, तो ठंडी जल की जो वो ना वो ठंडे टाइम का ना, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में बोलते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम कम, टेम्परेचर कम चाहिए। तो 25 से नहीं चलेगा ना, 25 से नहीं चलेगा, 25 से नीचे जाना होगा, ठीक है। तो 25 से नीचे जा रहे हो तो आधा चल जाओ, है ना। जैसे कि वर्षा में भी 100 था तो 50 चल गए थे, और वहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस था चावल में, तो यहाँ पे तुम 12 पे आ जाओ, तो 12 जो हो गया 10 से 15 के बीच में आ जाएगा। बोते समय 10 चाहिए, और वृद्धि के समय क्या बोलते हैं, वृद्धि के समय 15 डिग्री सेल्सियस, बोते समय कम चाहिए और वृद्धि करने के लिए ज़्यादा चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो पकते समय, है ना, नहीं, बोते समय 10, वृद्धि के समय 15, और पकने के लिए 20 से, ये ध्यान रखना, पकने के लिए जो है कितना चाहिए, पकने के लिए 20 से 25, इसको ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है ना। बोते समय 10, वृद्धि के लिए 15, और जैसे जैसे आगे चलता है पकने के लिए 10 से, क्योंकि देखो वापस गर्मी आने लगा। जैसे ये अक्टूबर नवंबर है, उस सब को छोड़ो, देखो ऐसे समझो, अक्टूबर नवंबर है 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा ना। फिर जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी के आसपास, ठीक है, जिस जनवरी के आसपास पकने लगेगा, ठीक है, मतलब वृद्धि करने लगेगा, 15 डिग्री सेल्सियस चाहिए होगा ना। और फिर जो है मार्च अप्रैल के आसपास पक उस समय पक जाएगा ना, तो उस समय तुमको 20 से 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए होगा, तभी पकेगा, नहीं तो नहीं पकेगा। तो थोड़ा सा इसमें टेम्परेचर फिर बढ़ता जा रहा है, मतलब धीरे धीरे ना, जैसे जैसे पक रहा है टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है, ये याद रखना। देखिए भारत के कुल कृषि योग्य भूमि के धान के बाद दूसरी, सिंपल बात है, गेहूं जो कि दूसरे नंबर पर है। सबसे ज़्यादा धान खाते लोग, चावल में, हर चीज़ में देखो चावल होता है। देखो क्या क्या बोलते हैं कि बहुत सारा पकौड़ा भी चावल से बनता है, चावल का खीर होता है ना, बहुत सारा चीज़ें चावल से ज़्यादा होता है। चावल के साथ लोग मच्छी चावल ये भात खाते हैं, मीट वीट सब खाते हैं, और वेज वाले पनीर के साथ खाते हैं, तो चावल का खूब यूज होता है खाने में, तो प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो गेहूँ जो दूसरे नंबर पर, इसे ध्यान, धान पहले नंबर पर है, ठीक है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है गेहूं पर पड़ा था, ये भी ध्यान रखना ना। गेहूं की बोनी फसलें जो है ना, सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पे पड़ा था, ध्यान रखना। हरित क्रांति में सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूं पे पड़ा था। इस देखो अब ये क्यों पड़ा था यार, को तो सही, इसके प्रभाव से न केवल गेहूं उत्पादन में वृद्धि हुई, गेहूं के उत्पादन, देखो जैसे प्रोडक्शन में तो वृद्धि हुई है, हम लोग ऐसे बोलते हैं कि प्रोडक्शन में तो वृद्धि हुई है, प्रोडक्शन तो बढ़ा है, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन भी बढ़ा, ध्यान रखना। बल्कि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता का स्तर भी, मतलब पर हेक्टेयर के हिसाब से प्रोडक्शन जो है पर हेक्टेयर के हिसाब से भी बढ़ा है, दोनों में बढ़ा है। मतलब चाहे तुम डायरेक्ट ले लो, जैसे कि मान लो ऐसे पहले 100 होता था, मान लो 10 होता था पहले, मान लो प्रोडक्शन, तो जो है, और प्रति हेक्टेयर मान लो 10/2, मान लो 2 हेक्टेयर पे 10 होता था, ऐसे मान लो, ठीक है, तो 5 हेक्टेयर हो गया। तो फिर क्या होना कि 100, अब क्या 100 प्रोडक्शन 100 हो गया, और क्या बोलते हैं कि प्रोडक्शन 100 हो गया, और वो प्रोडक्शन जो 100 हो रहा है वो तुम्हारा 10 पे हो रहा है, 10 पे 100 हो रहा है, तो कितना हुआ है, तो प्रोडक्शन हो गया 100 और बटे 10 कर लो तो 10,
तो यानी पर हेक्टेयर 10 हो गया, यहाँ 5 था, इस तरह। तो प्रोडक्शन भी बढ़ा है और पर हेक्टेयर भी बढ़ा है, ठीक है। गेहूं उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र। जो इधर उधर छूट गया था, है ना, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अरे यार, चावल में जो छूट गया था, उधर साइड चल जाओ, उधर वाले जो है वो सब क्या है, ये सब उत्पादक करने वाला है, ठीक है। अब इसमें देख सकते हो तुम कौन कौन सा, जैसे कि हम लोग देखते हैं, ठीक है। देख लो कौन कौन से, देख लो पहले, देख लो एक बार फिर से कौन कौन सा है, तब मिलाएंगे। ताकि उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, मतलब ये देखो पूरा बेल्ट इस साइड वाला जो है ना। फिर उसके जस्ट नीचे आ जाओ, उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश हो जाएगा। फिर मध्य प्रदेश से इधर चलते रहो, है ना, महाराष्ट्र, गुजरात आ गया। फिर एक थोड़ा उधर से जाओ, बिहार आएगा, फिर राजस्थान आएगा। तो ये बेल्ट जो है याद रखना, है ना। इसको चलो हम लोग मैप में देखते हैं, ठीक है। मैप में देखें, मैप में देखने का अलग मजा रहता है। क्या मैप नहीं देखोगे तो मज़ा नहीं आएगा तुमको, है ना। तो ये देखो मैप में क्या बताया था, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश बिहार में भी है, ठीक है। झारखंड कुछ है नहीं, इसके नीचे आ जाओ, मध्य प्रदेश, है ना। फिर इधर तुम्हारा ये है नहीं, सीधे चल जाओ, हरियाणा, पंजाब। इधर नहीं जाना, इधर तो फल ज़्यादा होता है, ये जो है यहाँ पे फल ज़्यादा तुमको मिलेगा, है ना। तो ठीक है, फिर मतलब किसको हम चिन्ह, ये वाला को, इन दोनों में फल ज़्यादा तुमको मिलेगा, ठीक है। तो ये ऐसे चल जाओ, ऐसे एक ब्रांच गई, फिर एक ब्रांच ऐसे भी गई, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये फिर ये समझ लो ये ब्रांच ऐसे मिल गई। तो कुल मिला के ये जो है ऐसे, जैसे ये सुपाड़ी जैसा बन गया ना, ये देखो ये सुपाड़ा बन गया, ऐसे कर दोगे तो सुपाड़ा बन जाएगा। फिर ये आगे ऐसे करके ये देखो बन गया ना सामान तो ये से याद रखो, ठीक है, याद रहे। देखो फिर से एक बार बनाते, उत्तर प्रदेश, जैसे बिहार है, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये हरियाणा, पंजाब, ठीक है। फिर यहाँ से चलो, यहाँ फिर से यहाँ से घूमते हुए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, गुजरात, फिर राजस्थान, फिर ये ऊपर ऐसे चल जाओ, ठीक है। तो ये तुम्हारा झारखंड नहीं छू रहे, ध्यान रखना, झारखंड नहीं छू रही। ये सब जो है, ये सब राज्य जो है इस गेहूं के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्लियर हुआ, चलो आगे। अब देखो कौन कौन सा वैरायटी जो है इसके अंतर्गत आता है, तो वैरायटी देख लो। कल्याण, सोनालिका सबसे इंपॉर्टेंट है, सोनालिका सब जानता होगा ना। आरजे मतलब राज 30-77, ठीक है। अर्जुन जो है गेहूं खाता था, इसलिए उसका दिमाग तेज था, वो बहुत अच्छा निशाना लगाता था, ठीक है। और कल्याण, सोना जो भी है ना, जो है देखो नाम गोल्डन राइस, पर ये ध्यान रखो गोल्डन राइस जो है वो तो क्या है ना कि भाई ऐसा लगता है गोल्डन राइस, तो नाम से राइस छूट गया, तो चलो अच्छा ठीक है, पता है। पर जैसे कि सोना भाई अब चावल में आया, तो गेहूं भी बोलेगा ना, साला ये लोग सोना लेके आया, साला उसको इंग्लिश में नाम लिखा, हम लोग हिंदी में रखेंगे नाम, और उसका नाम हम लोग सोना रखेंगे। वो पहले नंबर पर चावल, तो दूसरे नंबर पर हम भाई गेहूं, हम भी दूसरे नंबर पर है, हम भी कम नहीं है, क्या है कि नहीं। तो वो बोलेगा हम भी सोना रखेंगे। अब सोना में क्या रखें, देखो पहला उसने देखा कल्याण सोना, मतलब ऐसा सोना जो कल्याण कर देगा। तो ऐसा सोने जैसा वैसे भी दिखता है गेहूं जो है ना, सोने जैसा दिखता है, और कल्याण करता है, रियल में कल्याण यही करता है भाई, पेट इसी से भरता है ना। वो पहनने वाला सोना तो बस ऐसे ही है, क्या सोनालिका, है ना, सोना लेके सोनालिका, ठीक है। फिर राजस्थान वाला समझ लो, ऐसे समझ लो राजस्थान प्रोड्यूस कर रहा है, तो कुछ राज 33-77। फिर जो है अर्जुन भाई बताए थे, अर्जुन का तो दिमाग इसी से तेज हुआ था, आंखें तेज हुई थी इसकी इसी से ही, अर्जुन की आंखें तेज हुई थी, इसलिए उसने आंख पर निशाना लगाया, ठीक है। ये भी ध्यान रखना ना। और अर्जुन का ये भी है कि अर्जुन जो है कि एक बार अर्जुन को शराप मिला था किसी से, है ना, तो वो एक बार लड़की भी बना था, तो लड़का और लड़की दोनों बन गया, मतलब ठीक है। ये बोल दिया कि मैं गेहूँ, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो। अब गेहूं से संबंधित कुछ जो जानकारियां और भी है ना, गेहूं से संबंधित तथ्य, ठीक है। अब देखो तथ्य क्या है भाई, देख लेते हैं। ट्रिटिकल गेहूं की एक ऐसी प्रजाति है जिसका वैज्ञानिक द्वारा गेहूं व राई के मध्य ट्रिटिकेल, देखो ट्रिटिकेल जो है क्या करवाया, जो है गेहूं का जो है सेक्स करवाया किसके साथ, राई के साथ। गेहूं का संकर मतलब होता है हाइब्रिड, ठीक है। संकर मतलब होता है हाइब्रिड जो है वो गेहूं और राई का हाइब्रिड है, ट्रिटिकेल, ठीक है, उत्पन्न करवाया। और मैक्रोनी जो है शुष्क प्रदेशों में असिंचित परिस्थितियों के लिए सबसे उच्च मैक्रोनी पानी कोनी मतलब वहां पर जल नहीं है ना, असिंचित जो क्षेत्र है उनके लिए बहुत अच्छी उन्नत किस्म है। इसका उत्पादन राजस्थान, गुजरात, अब जहाँ पानी नहीं है उन सब जगह पर होगा, है कि नहीं। अरे यार क्या हो गया, छुट्टियों को, अरे तुम्हारी बात देखो, ठीक, हाँ।
मैक्रोनी बता दिए। मैक्रोनी जो है बोले मैक्रोनी पानी कोनी, ठीक है। तो वहाँ पे जहाँ पे पानी कमी है, जैसे कि राजस्थान सबसे पहले नाम आएगा, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों पे इसे कठोर गेहूं यानी हार्ड व्हीट की उपमा दी जाती है, क्योंकि ये बहुत हार्ड है, मतलब हार्ड है ब्रो। जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे भी तुम रह रहे हो, जहाँ पानी नहीं है वहाँ अगर कोई चीज़ टिक जा रहा है तो वो तो हार्ड ही ना होगा भाई। यहाँ पानी नहीं है और टिक नहीं पा रहा तो हार्ड नहीं था, इसका मतलब ये होता ना। तो वो ये हार्ड है, सच में हार्ड है, रियल में हार्ड है। करनाल बंट व रसट, करनाल बंट ध्यान रख लो, करनाल, करनाल बोलेंगे ना इसको, करनाल, जो भी है करनाल बंट और रस्ट जो है गेहूं की फसलों पर लगने वाला प्रमुख रोग है, ध्यान रखना ना। रस्ट, ठीक है, रस्ट RUST, ठीक है। रस्ट वीट, पीछे आना ना, रस्ट वीट, ध्यान रखना है ना, वीट होता है ना गेहूं, ठीक है, ध्यान रखना। ये गेहूं और जो भी है मतलब ऐसा हम लोग जो गेहूं जो है हम लोग कोई जब आदमी मरता है तो गेहूं को पीछे उछालते हैं ना, रास्ते पे गिरता है, ऐसे याद रखो ना, रास्ते पे जो है गेहूं गिरता है जो है, इसलिए रस्ट, ठीक है। और करनाल में ये गिर रहा है जो है, नाले से गिरा, नाले में गिरा रहे रास्ते पे, ठीक है, ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है। ये हो गया। और ध्यान रखना चावल का था क्या, खेरा, खेरा रोग जो है चावल का है, ध्यान रखना। ये खेरा रोग जो है चावल से संबंधित है, ठीक है। यानी ऐसे याद रखो, चावल जो खाएगा उसका खड़ा रहेगा वैसे ही, और जिसका जो गेहूं खाएगा उसका रस्ट जंग लग जाएगा, ठीक है। तो जिसकी नली में, उसके जो भी गेहूं खाएगा उसके नली में करनाल, ठीक है, उसके ना करने वाली नाल में जो है रस्ट लग जाएगा। तो गेहूं मत खाओ, चावल खाओ, खड़ा रहेगा मैं, ठीक है। तो रस्ट को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट और ब्लैक रस्ट। भाई जब ब्लैक रस्ट हो जाएगा तो सबसे ज्यादा दिक्कत है, क्या तुमको क्या लगा, क्या बना रहे, ठीक है। ये जो है डॉग है ना, ऐसे ब्लैक रस्ट है ना, ब्लैक रस्ट और ब्राउन रस्ट, ब्राउन मुंडे, गाना सुना ना, ब्राउन मुंडे। और ये सब जो गेहूं गाने वाले होते हैं ना, गेहूं ये सब जो गाना गाते हैं वो सब ब्राउन मुंडे होते हैं ना। गेहूं जो खाते हैं वो ब्राउन मुंडे, येलो उन्हीं की पीली हो जाती है बाद में, ब्राउन मुंडे बन गए, और ब्लैक तो रस्ट, ठीक है, ब्लैक रस्ट ये जो है। अब गेहूं में बोनेपन का जो जीन होता है नॉरिन 10 होता है, नॉरिन, नॉरिन मतलब नो, पहले ही बोल दिया नो, मतलब नो, तुमको बढ़ना नहीं आगे, तुमको ठीक है उतना ही रहना, नो, ठीक है। नॉरिन 10 मतलब 10 इंच का, 10 उनका जो है 10 इंच का होता है, जो छोटे होते हैं ऐसे, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं, थोड़ा और बच गया है, 1-2 लाइन है बस, उसी को पढ़ देते हैं और काम खत्म हो जाएगा गेहूं का, ठीक है। देखो इसी का यूज कर लो, चलो देखो गेहूं में 8 से 15% प्रोटीन होता है, ठीक है। अब ये प्रोटीन जो है हम लोग उसमें देखते हैं, चावल के साथ कंपेयर करते हैं, 7 से 6% चावल में, ठीक है। 1.5% वसा, उसमें 3%, ऑलमोस्ट 2 से 3, ठीक है। तो मतलब उसका दुगना है। और प्रोटीन जो है उसका मतलब आसपास ही आता है, ठीक है। तथा हाँ ये इतना ही कार्बोहाइड्रेट रहता है, कार्बोहाइड्रेट 76% रहता है उसमें, इसमें भी ऑलमोस्ट मतलब 70 के आसपास ही है। गेहूं में ग्लूटेन नामक प्रोटीन पाया जाता है ना, ग्लूटेन नामक, गेहूं है तो ग्लूटेन, ठीक है, ग्लूटेन, ग्लूटेन ऐसे याद है। नॉरिन में भी 10 था, नॉरिन, नॉरिन 10 है ना, तो ये 10 ध्यान रखना, ये ग्लूटेन भी ऐसे याद रखते हैं ना, ग्लूटेन, ठीक है। बहुत घटिया पेन है, बहुत झांटू पेन है, थोड़ा अच्छा वाला पेन है। गेहूं के उत्पादन में चीन प्रथम, भारत व रूसिया द्वितीय व तृतीय पे, ये ध्यान रखो, ये पुराना डाटा भी हो सकता है, इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं। मतलब कुल मिला के ये बात है कि चीन, भारत और रशिया मतलब है कुछ उत्पादक राज्य है, ठीक है। तो इसके बाद में जो है नया जो क्या बोलते हैं बाजरा, गेहूं के बाद में, गेहूं के बाद बाजरा जो है वो नया टॉपिक है, रुको